नूरान शहर पर धूप की किरणें पड़ती हैं, फिर भी कोई गर्मी नहीं देती। राहगीरों के चेहरों पर लंबी छायाएं डालती हैं। शहर की सड़कें व्यस्त हैं, लेकिन जल्दबाजी में कदम और टकटकी लगाकर देखने से बेचैनी की भावना का पता चलता है। हर चेहरा चिंता से उकेरा गया है। उनके भाव शहर की मूक निराशा को दर्शाते हैं। हवा भारी है, अनकही आशंकाओं और अनकहे बोझों के भार से भरी हुई। एक स्पष्ट उदासी हर कोने में व्याप्त है, इमारतों से चिपकी हुई है और लोगों से चिपकी हुई है। नूरान शहर सूरज के नीचे जागता है, फिर भी एक गंभीर मनमोहक शांति में डूबा रहता है। एक विनम्र मिट्टी का घर बाहरी इलाके में बैठा है, जो समय और संघर्ष से प्रभावित है। यह खदीजा का घर है, जहां वह अपने प्यारे बच्चों हारिस और मरियम के साथ रहती है। अंदर वास्तविकता कठोर है, खाली बर्तन और एक ठंडा चूल्हा। भूख की शांति छोटे मिट्टी के घर को भर देती है। खदीजा पर एक भारी बोझ। खदीजा अपने बच्चों को देखती है, उसका दिल उनकी मेज की खालीपन से बोझिल है। हताशा हवा में लटकी हुई है, क्योंकि खदीजा के पास पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है। खदीजा के घर के अंदर सुबह की रोशनी उसके नाजुक चेहरे को उजागर करती है, जो चिंता से उकेरा गया है। हारिस अपनी मां की कमजोरी पर नजर रखता है। उसके भीतर दृढ़ संकल्प का तूफान उमड़ रहा है। उसकी आंखें संकल्प से कठोर हो जाती हैं। सुबह की शांति में एक मौन प्रतिज्ञा की जाती है। वह अपने संकल्प को मजबूत करता है, यह तय करते हुए कि आज वह खाली हाथ वापस नहीं आएगा। नंगे पैर हारिस शहर की निरंतर धड़कन से गुजरता है। उसका हर कदम लालसा की एक मौन गूंज है। शहर की सुगंधित खाने की फुसफुसाहट उसे चिढ़ाती है। स्वादों का एक सिम्फनी बस उसकी पहुंच से बाहर। हर दुकान एक ताना है, जो अप्राप्य इच्छाओं का एक जीवंत प्रदर्शन है। उसकी आंखें भीड़ को टटोलती हैं, उदासीनता के बीच आशा की एक झलक खोजती हैं। कठोर फर्श उसके तलवों को काटता है, उसकी कठोर वास्तविकता की एक निरंतर याद दिलाता है। वह अपनी अकेली यात्रा जारी रखता है। शहर की भारी प्रचुरता में एक भूत भटकता है। बेकरी पर सूरज चमकता है, गर्मी का वादा करता है। हारिस अपनी आंखों में उम्मीद लिए बेकर के पास जाता है। वह रोटी मांगता है, उसकी आवाज नरम लेकिन स्पष्ट है। बेकर मुड़ता है, उसका भाव सख्त हो जाता है। एक कठोर अस्वीकृति हवा में लटकी हुई है, जो हारिस की उम्मीदों को चकनाचूर कर देती है। हारिस पीछे हट जाता है। बेकरी की गर्मी अब एक ठंडी सांत्वना है। व्यापारी के बाजार की तेज धूप में हारिस एक स्टॉल के पास जाता है। उसका हाथ एक मौन विनती में फैला हुआ है। वह केवल रोटी चाहता है, जो व्यस्त वाणिज्य के बीच एक बुनियादी भरण पोषण है। अचानक एक मजबूत गार्ड प्रकट होता है। उसका चेहरा कठोर, माफ न करने वाली रेखा में बना हुआ है। बिना किसी चेतावनी के गार्ड क्रूर बल से हारिस को धक्का देता है, जो बेपरवाही का एक क्रूर कार्य है। हारिस को चारों ओर भेजा जाता है। उसका शरीर बिखरे हुए सामान के बीच कठोर जमीन से टकराता है। वह गिरता है। उसके चारों ओर धूल और मलबा घूमता है, जो जीवंत बाजार के दृश्य के विपरीत है। धुंधली शाम की रोशनी में हारिस एक सुनसान सड़क पर आता है। उसकी थकान उसके आसपास की खालीपन की गूंज है। लंबी छायाएं सुनसान सड़क पर खिंचती हैं, जो डूबते सूरज द्वारा चित्रित की गई हैं। जैसे ही एक हल्की हवा फुसफुसाती है। हवा शांत है, सिवाय अदृश्य पत्तियों की सरसराहट के। वह वहां एक बूढ़ी औरत को देखता है। वर्णन चुप्पी तोड़ता है। एक अकेला व्यक्ति दूरी में उभरता है, जो सुनसान सड़क से घिरा हुआ है। धुंधली शाम की रोशनी में एक बूढ़ी औरत का विनम्र घर गर्मजोशी से चमकता है। दीवारों पर छायाएं नाचती हैं। वह हारिस को आधा पाव रोटी देती है, जो विश्वास और दयालुता का मौन प्रस्ताव है। उसकी आंखों में ज्ञान अंकित है, एक कोमल शक्ति है, क्योंकि वह जो कुछ भी उसके पास है उसे साझा करती है। हारिस रोटी को देखता है, फिर महिला को देखता है। उसकी आंखों में आश्चर्य और कृतज्ञता की झलक है। अपना भोजन साझा करना महत्वपूर्ण है, हारिस, वह कहती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। शांत कमरे में साझा करने का साधारण कार्य जुड़ाव का एक गहरा क्षण बन जाता है। वर्षों बाद सूरज की रोशनी हारिस के शानदार कार्यालय में आती है, जो भूख की यादों के बिल्कुल विपरीत है। हारिस, सफलता की तस्वीर
अपनी पॉलिश की हुई मेज पर बैठा है, उसके अस्तित्व से ही शक्ति निकल रही है। एक भूखा बच्चा हिचकिचाते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा है, उसकी आंखें उम्मीद और डर के मिश्रण से खुली हैं। हारिस बच्चे को देखता है, उसकी निगाहें पहचान की एक झलक के साथ नरम हो जाती हैं। कथन हारिस बच्चे को अंदर बुलाता है, दयालुता का एक इशारा जो उसके पॉलिश किए गए मुखौटे को तोड़ता है। उसे भोजन और मदद का हाथ देते हुए हारिस उदारता का एक अप्रत्याशित इशारा करता है।